बच्चों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि जो इसमें dy अपॉन dx होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में LDE, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको कहते हैं। अब इसमें P और Q जो हैं या तो ये कांस्टेंट्स होंगे, आर कांस्टेंट्स, और फंक्शन ऑफ x, ठीक है। P और Q या तो कांस्टेंट्स होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन जो है इसका वो इस तरह से लिखा जाता है y इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर ये आई एफ क्या है, ठीक है, तो आई एफ जो है, आई एफ को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? वैसे तो इसको अलग से मतलब एक थ्योरम की तरह से सॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल इसमें CBSE में इसका यूज़ है केवल। तो यूज़ है तो यूज़ को इस तरह से आप लिखेंगे आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आप सीधे सीधे बस यहाँ से जो भी इक्वेशन दी हुई है वहाँ से p की वैल्यू लेंगे, p की वैल्यू को e की पावर में रख करके और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम फाइनली यहाँ पर रखेंगे। मेन सॉल्यूशन जो है वो इक्वेशन का ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो एक पार्ट है, वो यहाँ पर भी पुट करना और यहाँ पर भी। जब आप यहाँ पुट करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, उसके साथ q का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन इंटीग्रेशन करेंगे, वो इसका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यह है एग्जांपल नंबर 14, NCERT का एग्जांपल है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल कॉस x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू के साथ में। अब देखो dy अपॉन dx की जगह पर dy अपॉन dx है, सेकेंड टर्म जो है वो पी वाई है, हमारे पास माइनस वाई है। तो यहाँ से p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो p इज इक्वल्स टू होगा -1। y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें प्लस होता है, इसलिए हम p की वैल्यू को -1 रखेंगे। फिर q राइट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स को छोड़ करके जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो q का रिजल्ट है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर पी डी एक्स। इसके बाद में आप लिखेंगे ई इंटीग्रेशन, p की वैल्यू रखेंगे, p है हमारे पास में -1 dx, -1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा e की पावर -x। अब इस वैल्यू को सॉल्यूशन में रखेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट y। आई एफ की वैल्यू पुट करेंगे e रेज टू पावर -x इज इक्वल्स इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू -x, q की वैल्यू रखेंगे, q था हमारे पास में cos x, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे
कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास जो वर्क है हमारा वर्क अब ये रहता है कि ये जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये जो मेथड है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू, मान लेंगे हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स। अब इसमें आइलेट एक मेथड होता है उसका यूज़ करेंगे। इसमें देखो ये ई जो है एक्सपोनेंशियल टर्म है, कॉस एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए cos x as it is integration of e raised to power minus x minus integration of d upon dx of cos x integration e raised to power minus x dx प्लस कांस्टेंट। तो ये cos x एज इट इज़ e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स और -1 से डिवाइड कह दो या मल्टीप्लाई कह दो, दोनों यहाँ तो -1 की बात एक ही रहेगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा माइनस का साइन एक्स, ई रेज टू पावर ये इंटीग्रेट करेंगे अगेन यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगी dx प्लस कांस्टेंट। अब ये टर्म सॉल्व करेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, देखो माइनस और माइनस प्लस यहाँ से माइनस, ये हो गया है साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अभी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अगेन अप्लाई करना है, ये हुआ माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ से साइन एक्स एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स और -1। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होता है, लेकिन -1 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सेम ही टाइप से वर्क करेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ही लिखा हुआ है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, सेम यही वैल्यू यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 और dx और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट, देन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पर होगा साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, देन यहाँ से जो माइनस आएगा उससे ये माइनस होगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो टर्म हम लेकर के चलते हैं वही वापस हमें यहाँ पर मिल गई जो हम लेकर के चले थे, तो इसी को हम आई मान लेंगे। ये माइनस में इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट साइड लेकर के आएंगे तो इधर हो गया 2i। ये वैल्यू e की पावर माइनस एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन है, कॉमन लेंगे, ये बचेगा यहाँ से माइनस का कॉस एक्स और यहाँ से बच जाएगा प्लस का साइन एक्स और कांस्टेंट। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो i इज इक्वल्स टू होगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 ब्रैकेट, पॉजिटिव टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख दिया यहाँ पर कॉस एक्स, और देखो 2 से कांस्टेंट में भी डिवाइड करेंगे तो इन चीज़ों से इनमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप c अपॉन 2 को कोई और कांस्टेंट a लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। हमारी जो इक्वेशन थी वो सॉल्यूशन की इस तरह से थी, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर
आई एफ की वैल्यू थी हमारे पास में ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू थी कॉस एक्स और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये टर्म हमने सॉल्व किए तो हमें ये मिला है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर हम वाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों को ऐड करके हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर C1 लिख दिया है। अब देखो e की पावर माइनस एक्स यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से केवल y, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये होगा e रेज टू पावर माइनस एक्स। ये डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस में, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 e रेज टू पावर x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। Now second type of linear differential equation। अब सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप में होगा dx अपॉन dy प्लस px dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स q। ये इसका सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, यहाँ पर पी वाई था इक्वल्स में क्यू था, लेकिन अब जो होगा वो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। इनमें पी और क्यू जो हैं आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ वाई। प्रीवियस वाली इक्वेशन में ये जो p और q थे कांस्टेंट थे या फिर फंक्शन ऑफ x थे, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ y होंगे। इनका सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y प्लस कॉन्स्टेंट। ये होगा इसका सॉल्यूशन। आई एफ क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू y। बस दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस जो उनमें डिफरेंस ये है, जहाँ x था वहाँ y है, जहाँ y था वहाँ पर x है, ये दोनों में डिफरेंस है। सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, find the general solution of the equation y dx minus x plus 2y square dy is equals 0। चलिए पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट वाला टाइप बने। आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी आपको कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइप ही बन जाए। तो देखो जब फर्स्ट टाइप बनाओगे तो ये लिखा जाएगा y dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y स्क्वायर dy, ठीक है। अब dy के अपॉन में लेकर के आओ आप इसको, तो ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल, और ये टर्म जो है ये y के डिनोमिनेटर में जाएगी, y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। लेकिन हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप है वो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स क्यू। हम कितनी भी कोशिश कर लें ये टर्म इस तरह से पी वाई और क्यू की टर्म में सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा जो यहाँ पर ये सोचना था कि ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा तो वो बेकार गया, ठीक है। अब इसको सेकंड टाइप में देखो कन्वर्ट करके फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। y dx इज इक्वल्स टू x प्लस
2y² और ये dy। इस टर्म को यहीं पर रखना है, dy को dx के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल, ये टर्म इसके डिवाइड में लेके आइए, x प्लस 2y² अपॉन में y, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, dx अपॉन dy इज इक्वल x अपॉन y प्लस 2y² अपॉन में y। यहाँ पर y से y कैंसिल, तो ये जो टर्म बचेंगी यहाँ पर dx अपॉन dy, इसको इधर ले आइए, माइनस का 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y²। अब इसको कंपेयर करके देखिए आप, इसको कंपेयर करेंगे, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, ये यहाँ स्क्वायर लिख दिया था मैंने, तो ये आपकी जो फर्स्ट टाइप है उससे कंपेयर हो जाएगी, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल q। तो ये इजी रहेगा। यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ये जो प्रोसीजर यहीं पर ड्रॉप कर दिया। तो आप जब देखेंगे ना कि आपके पास में न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो तभी समझ जाइएगा कि ये वाली टर्म, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है। यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज जो हैं सेपरेट सेपरेट रखनी है इस तरह से, तो हम तुरंत उसको चेंज करके dx अपॉन dy टाइप से बदल लेंगे इसको। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो p इज इक्वल्स टू होगा माइनस का 1 अपॉन वाई और q इज इक्वल्स टू होगा 2y। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, आई एफ विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर p dy, देन e रेज टू पावर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रखो माइनस का 1 अपॉन वाई और dy। आपको 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करना है, तो e रेज टू पावर माइनस, तो बाहर 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होगा log y। अब ये जो वैल्यू है माइनस की, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे पावर में, ये प्रॉपर्टी होती है log की, log m, और यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पावर में लिखते हैं, इट इज log m रेज टू पावर n। तो ये हुआ यहाँ पर e log y के ऊपर माइनस 1 पावर, तो ये हो जाएगा e log 1 अपॉन वाई। अब दूसरा जो यहाँ पर log से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है log x, e रेज टू पावर log x, इट इज़ इक्वल्स टू x। तो ये टर्म छोड़ देंगे यहाँ से, क्या बच जाएगा, केवल 1 अपॉन वाई बच जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें मिला वो 1 अपॉन वाई मिला। अब ये जो सेकेंड टाइप इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे ये होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पर, x आई एफ की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई, क्यू की वैल्यू हमने जो कंपेयर किया था तो ये 2y थी हमारे पास, यहाँ पर 2y रख लेंगे। काफ़ी आसान हो गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से y कैंसिल, तो ये बचा x अपॉन वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख लो, dy प्लस कांस्टेंट। ठीक है, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। इस y को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए आप, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 2y² प्लस cy।